हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में पढ़ने वाला है औसत निकालना। औसत को इंग्लिश में एवरेज भी बोला जाता है। तो आज की क्लास में एकदम जीरो लेवल से यानी एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि औसत का मतलब क्या होता है, औसत का सूत्र क्या होता है और हम औसत किस प्रकार से निकालते हैं। और औसत के क्वेश्चन हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आप औसत का अर्थ पूछा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं। कोई भी जैसे कोई भी राशि है या कोई भी संख्या दी जाए तो उनमें बीच की संख्या या फिर औसत को माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, औसत और माध्य एक ही होता है। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं, और सबसे पहले मैं इसको आपका सूत्र लिखवा देती हूँ। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग, योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी कि जब भी आपको औसत निकालना हो तो हमें सूत्र क्या लगाना है? राशियों का योग। राशियों का योग यानी आपको जितनी भी राशि यानी उन सबको जोड़ देना है। बटे में क्या करना है? वो संख्या भी कितनी है। जैसे मैंने बोला 20, 30, 40, 50, 60, तो इनको सबको जोड़ देना है। ये संख्या भी कितनी है? 20, 30, 40, 50, 60। संख्या भी कितनी है? 5। तो 5 का भाग लगा देना है। जो भी भाग लगाने पे राशि आएगी वही क्या होगा? हमारा औसत यानी बीच की राशि होगी, या माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं जैसे कॉमन से एग्जांपल लेती हूँ और आपको समझाती हूँ कि औसत कैसे निकालेंगे। 1, 2, 4, 9, 6, 8। मान लो मैंने ले लिया ये सब। 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, अब आपको इन संख्याओं का औसत निकालना है। तो हम क्या करते हैं? राशियों का योग बटा औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर दो। 1, 2, 4, 9, 6, 8। वो संख्या में कितनी है? ये 2, 2, 4, 2, 6। जोड़ लो। 9 और 1 10, 10 से 4 14, 15, 16, 16 और 4 16 और 4 20, 20 और 22 और 8 30, और 30 बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा? 5। यानी कि इनका औसत क्या हो जाएगा? 5। इसी प्रकार से अपन और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 20, 35, 40, 60, 80। इस प्रकार से हमें इन संख्याओं का औसत निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? इनका योग करके संख्या में कितने उसका भाग लगा देंगे। जैसे मान लो 20, इनका औसत निकालना तो 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 बटा 2, 2, 4, 1, 5। 5 का भाग लगा देंगे। देखो कितनी हो जाएगी? 80 और 60, 140, 180 और 200 यानी 235। इसमें 5 का भाग लगाओगे तो 5 4 20 होता है, 5 7 35 होता है। यानी कि औसत कितना हो जाएगा? 47। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा कि औसत हमें कैसे निकालना, औसत का मतलब क्या होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एकदम आसान तरीके से औसत निकालना सीख सके। और मैथ्स में जो सबसे इजी होता है ना, जो ये हमारे सूत्र के हिसाब से जैसे निकालेंगे ना, माध्य है, माध्यिका, बहुलक, सब इजी है। लेकिन सबसे इजी क्या होता है? औसत का ही तो सूत्र होता है। औसत निकालना ही सबसे इजी होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हम और एक क्वेश्चन निकालते हैं औसत के, ताकि हमारे औसत का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या? 20, 22, 40, 8, 2, 6 का, जैसे आपको कोई राशि दी, इनका औसत निकालना। इस प्रकार के प्रश्नों का औसत निकालना सबसे आसान होता है। हमें क्या कर लेना है? उनको जोड़ लेना है और वो जितनी है ना संख्या में उनका भाग लगा देना है। सूत्र तो लिखना ही है आपको कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 20 प्लस 22 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 6 बटा 2, 2, 4, 2, 6 ना संख्या में 6, 8, 10 और 16, 40, 50, 56, 57, 58, 68, 78, 88 और 98। भाग लिखा तो 6 का, 6 कम 6 बच गया 3, 6 बचे 30, 6 6 36 बचेगा 2। उतारेंगे, 0 लग गया। 10 में 6 3 18, 6 3 18। यानी कि इसका औसत आएगा इस प्रकार से 16.33 इस प्रकार से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 पारियां खेली गई और एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अलग अलग रन बनाए 6 पारियों में। किसी में 60 बनाए, किसी में 4 ही बनाए, किसी में 15, किसी में 17, किसी में 80, किसी में 20। तो हमें रनों का औसत बनाना। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 60 प्लस 04 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 80
प्लस 20 बटा पारियां कितनी है 6। 80 और 20 100 हो जाएंगे, 100 17 और 12 सॉरी 15 17 10 20 30 32 32 और 33 चौतीस पैंतीस 36 36 96 196 हो जाएंगे। 196 बटा 6 तो क्या हो जाएगा, देखो 6 3 18 19 एक बच गया, हो गया 16, फिर से हो जाएगा 6 3 18 तो हो गया 6 दूनी 12 बचेगा 4 हटाएंगे 0 6 6 36 6 6 36 उसका औसत रन क्या आएगा 32.66। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। एक फल विक्रेता सोमवार से लेकर रविवार तक निम्नलिखित राशियों के फल बेचता है, यानी कि वो सोमवार से लेकर रविवार तक जो फल बेचता है ना, वो हमें राशियां दी है। राशि क्या है 10,000 है, 12,000 15,000 8,000 18,000 20,000 और 22,000। तो हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000। अब देखिए 7 लोग है ना सप्ताह में, सोमवार से लेकर रविवार तक, तो 7 का इसमें भाग लगाना है। 10 और 12 22 22 5 27 27 और 10 37 37 और 38 39 40 और 45 45 और 10 55 55 और 5 60 और 3 63 63 64 65 65 और 20 75 85 85 और 20 95 और 105 यानी हो गया 105 बटा 7। 7 एकम 7 बचिया 7 पंजे 35 यानी कि उसका कितना आएगा, इनके जीरो पे ये लास्ट में ठीक है ना, 1,05,000 है टोटल, तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो यानी कि उसका फलों का औसत कितना आ रहा है 15,000। यानी कि वो कुल औसत निकालते ना तो बीच की संख्या क्या आएगी, यानी कि वो कुल कितने, भाई एवरेज निकालते ना 7 दिन का, भाई वो कम से कम रोज का हिसाब से अपन भाई 7 दिन में कभी 8,000 का कभी 15,000 का, लेकिन औसत निकाले तो वो कम से कम एक दिन का हर दिन का 15,000 के हिसाब से फल तो बेच देता है। ठीक है, अब करते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये तो हमारे सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल थे। कई बार हमें क्या होता है, हमें कुछ राशियों में से एक राशि मिसिंग दे दी जाती है, औसत दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में अपन कैसे निकालते हैं। अब देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके का, यानी इसमें हमें औसत दे दिया गया है और जिन राशियों का औसत है ना उनमें से 4, जैसे 5 राशियों का औसत, उनमें से 4 राशियां दी और एक राशि हमें नहीं दी है, तो हमें वो राशि निकालना है कि वो राशि क्या है। तो ये भी बहुत आसान होता है क्वेश्चन, इसमें भी हमें सेम वही काम करना रहता है, हमारा सूत्र वही रहेगा। औसत बराबर क्या होता है सूत्र, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये सूत्र याद हो गया कि नहीं हो गया, या फिर आपको ये सूत्र आ रहा था पहले से, आपको भी सबसे इजी सूत्र यही लगता है क्या मैथ्स में। ठीक है, अब देखिए औसत की जगह औसत रख देना। औसत हमें क्या दिया गया, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि 4 संख्या में से 22 20 14 13 है तो 5 संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें औसत दिया है तो औसत की जगह औसत रख दो, 18 है। राशियों का योग यानी कौन कौन से दिए, 22 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 13, और जो राशि आपको नहीं दी उसको आपको ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड। तो हम मान लेते हैं जो राशि नहीं दी वो क्या है, अक्स है। बटे में राशियों की संख्या, लेकिन ये राशि संख्या में तो कितनी है 5 है, तो 5 का भाग लगा दो। अब हमें पता है हमें इन सबको एक बार जोड़ लेना है, तो 18 बराबर 20 20 40 तो 42 42 और 10 52 52 और 10 62 62 और 4 66 67 68 69 प्लस 8 बटा 5। अब हमें पता है कोई भी संख्या भिन्न के रूप में होती है और बीच में बराबर का साइन आता है, तो हम क्या करते हैं वज्र गुणा। अब इसको हम क्या करेंगे वज्र गुणा, 18 को 5 से गुणा करेंगे तो 18 5 90 बराबर 69 प्लस 8। तो हम क्या कर सकते हैं 90 के पास भी इसको लेके आ जाएंगे 69 को, तो क्या हो जाएगा माइनस का 69, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, घटा दो 90 में से, 10 में से 9 निकाला तो 1 और यहाँ हो गया 8 8 में से 6 निकाला तो 2। अक्स बराबर क्या आ गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अक्स बराबर 21। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि जो पांचवी संख्या है वो क्या है 21। इस प्रकार से कि हमें कई बार दे दिया जाता है कि हमें 5 राशियों में से एक राशि नहीं दी जाती है, या फिर मान लो कोई क्रिकेट पारियों में से 5 पारियों के रन होंगे उसमें से एक पारी का रन नहीं दिया है,
और आपको औसत रन टोटल रन है ना वो दे औसत दे दिया जाता है उनका। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे हमें घबराना नहीं है और गलत नहीं करना है, हमें औसत पे भी अपनी पकड़ अच्छी बना के रखनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप वीडियोस पहले से देख रहे हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।